अगर आप बिना हेलमेट बिना लाइसेंस के बाइक से कहीं भी जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बिना हेलमेट बिना लाइसेंस के लिए पुलिस आप पर फाइन नहीं करेगी बल्कि सीधे गोली मार देगी। सुनने में आपको भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहानाबाद में कुछ ऐसा ही घटना सामने आया है। आपको इस खबर को जानने के लिए पूरी वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आप पहले भी वर्दी वाला गुंडा के बारे में सुनते आ रहे होंगे, लेकिन खबर इसके बारे में नहीं सुने होंगे। पहले पुलिस गोली तो चलाती थी लेकिन अपराधी पर, लेकिन अब आम आदमी पर भी गोली चलने लगी है। चलिए आपको खबर सुनाते हैं। खबर जहानाबाद जिला के ओकरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान एक 23 वर्षीय युवक को बिना किसी गलती के सीने पर गोली मार दी। इसकी गलती बस इतनी थी कि वो अपने बाइक से नजदीकी बाजार जा रहा था और उसके पास हेलमेट और लाइसेंस नहीं था। बिहार के जहानाबाद में 23 साल के सुधीर को हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस ने हिस्ट्री सीटर की तरह दौड़ाकर गोली मार दी। मंगलवार सुबह 9 बजे सुधीर अपने गांव कोरथू, या जो नालंदा जिला में पड़ता है, वहां से सामान लेकर बंधुगंज बाजार, जो कि जहानाबाद जिला में पड़ता है, जा रहा था। अनंतपुर गांव में पुलिस की चेकिंग देख अपने गांव की तरफ भाग रहा था। उसके पास हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ग्रामीणों के मुताबिक सुधीर को भागता देख चेकिंग कर रही टीम के प्रभारी चंद्रहास ने कहा कि गोली मार दो। इसके बाद एएसआई मुमताज अहमद सुधीर की तरफ दौड़े। सुधीर की बाइक तब तक स्पीड भी नहीं पकड़ पाई थी। मुमताज अहमद ने अपनी पिस्टल निकाली और सुधीर के सीने में गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी सुधीर करीब 1 किलोमीटर तक भागा। गांव वालों ने उसे देखा और घर वालों को सूचना देकर अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में सबसे हैरान करने वाला रवैया पुलिस का रहा। जहां पुलिस एक कुख्यात अपराधी को भी गोली मारने के बाद अस्पताल पहुंचाती है, वहीं इस मामले में पुलिस ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि गोली लगने के बाद सुधीर जिंदा भी था कि मर गया। वह कहां गया? जहानाबाद और नालंदा जिला के बॉर्डर पर स्थित है अनंतपुर गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। घटनास्थल पर मौजूद लोग खौफजदा हैं। इलाके में इस तरह की यह पहली घटना है। सभी में ओकरी ओपी प्रभारी चंद्रहास का डर है। लोगों के मुताबिक सुधीर अपने गांव कोरथू से बंधुगंज बाजार की तरफ जा रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस जब उसे जांच के लिए रोका तब वो भागने लगा। उसके पास हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसी दौरान ओपी प्रभारी के निर्देश पर एएसआई मुमताज अहमद ने उसे गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी वो सीना पकड़कर भाग गया। गोली लगने के बाद युवक मेन रोड की जगह शॉर्टकट लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागने लगा। पुलिस उसे देखी तक नहीं। उसका मोबाइल चप्पल सब वहीं गिर गया, जिसे थोड़ी देर बाद पुलिस ने ही उठा ली। ग्रामीणों ने सुधीर कुमार को उसे उठाकर नालंदा जिला के हिलसा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस बिना वर्दी के ही जांच कर रही थी और कहा कि अनंतपुर में पुलिस कभी जांच अभियान नहीं चलाती थी। ओकरी ओपी अक्सर मोदनगंज गांव में चेकिंग अभियान चलाती थी, लेकिन मंगलवार को उन्होंने अचानक स्थान परिवर्तन किया था। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस वर्दी में नहीं थी, सभी अपना चेहरा भी ढके हुए थे। ग्रामीणों ने कहा कि पूरे इलाके में ओपी प्रभारी चंद्रहास का रौब है, लोगों में उसका डर है। इसके बारे में पुलिस का क्या कहना, आइए सुनिए। सिपाही विनय कुमार और सिपाही कुमार उमेश, इस पूरी पार्टी को मैंने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विभागीय कार्रवाई इनके विरुद्ध अलग से चलाई है। करीब ओपी अंतर्गत बाइक चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति को गोली लगी हुई है, तो मैंने तत्काल ही इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया और वरीय पदाधिकारियों को तुरंत मैंने भेजा कि जाएं और इस घटना का, इस सूचना का पहले सत्यापन कर लें कि ये सूचना सत्य है असत्य है, और पूरी एक जांच प्रतिवेदन वहाँ पीओ पे पहुँच के पीओ स्थापित कर लीजिए और उसके बाद हमको एक जांच प्रतिवेदन समर्पित कीजिए। इसके बाद एसडीपीओ और साथ में पुलिस अंचल निरीक्षक घोसी और परिचारी प्रवर 2 इंस्पेक्टर के साथ मैंने भेजा। ये लोग गए पीओ पे, अपना जांच पड़ताल पूरा किया, वहाँ पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई वो ये थी कि ओकरी ओपी अध्यक्ष को एक सूचना प्राप्त हुई थी, गोपनीय सूचना, कि अमुक व्यक्ति शराब लेके जा रहा है। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए, सूचना के सत्यापन के लिए ओकरी ओपी अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों और बल के साथ गए और उन्होंने एक जगह पर चेकिंग लगाया। जब ये जो लड़का है, इसका नाम है सुधीर कुमार और पिता का नाम रविंद्र प्रसाद है, ये कोरथू गांव का रहने वाला है और ये थाना तेल्हाड़ा जिला नालंदा में पड़ता है। ये लड़का अपनी बाइक से जब आ रहा था और जब थाना प्रभारी के द्वारा जो उपस्थित बल हैं उनको चेकिंग के क्रम में रुकने के लिए कहा गया, तो बहुत ही तेज़ रफ्तार से ये आगे बाइक लेके चला गया और
आगे पे जो एक पदाधिकारी लगाए गए थे सवानी रैंक के हैं, उनके द्वारा फिर तुरंत ही आके अपने जो उनका सर्विस रिवॉल्वर है उस सर्विस रिवॉल्वर से उन्होंने फायर कर दिया। वो गोली इस लड़के के पेट में लगी और उसके बाद ही वो लड़का तुरंत बहुत ही स्पीड से आगे निकल गया। उपस्थित सभी पदाधिकारी के द्वारा तुरंत ही उसको पीछा किया गया, लेकिन उसका पता नहीं चला। बाद में जो सत्यापन के क्रम में, जांच के क्रम में आई बात वही थी कि चुनकपुर में जाके जब ये लड़का गिरा तो वहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और मैंने स्वयं बात किया उस लड़के के पिताजी और जो भाई हैं नंबर प्राप्त करके, उनसे मैंने पूरी घटना की जानकारी ली और उसके बाद हमारे पदाधिकारी भी गए। मैं स्वयं गया वहाँ पीओ पे और थाने में मैंने पूरी पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई उसको देख के बिल्कुल ये स्पष्ट हुआ कि इसमें स्थानीय जो स्थानिक हैं उनके द्वारा अनावश्यक बल प्रयोग किया गया जो कि अवांछित था। इस पूरे मामले को मैंने बहुत ही कड़ाई से, पूरी गंभीरता से लेते हुए मैंने पूरी पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई उसको देख के बिल्कुल ये स्पष्ट हुआ कि इसमें स्थानीय जो स्थानिक हैं उनके द्वारा अनावश्यक बल प्रयोग किया गया जो कि अवांछित था। इस पूरे मामले को मैंने बहुत ही कड़ाई से, पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्काल उनको हिरासत में लेने का आदेश दिया। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मैंने आदेश दिया तो प्राथमिकी दर्ज करके उनको अब न्यायिक अभिरक्षा है तो अग्रसारित किया जा रहा है। साथ ही तत्काल जो भी वो पूरी पेट्रोलिंग गाड़ी या चेकिंग गाड़ी के जो भी पदाधिकारी कर्मी थे उनको मैंने एक लाइन क्लोज किया और एसडीपीओ को मैंने एक विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए आदेश दिया कि आप सभी लोगों से पूछताछ करके हर एक बिंदु को स्पष्ट करते हुए लिंक को मुझे एक विस्तृत जांच प्रतिवेदन साक्ष्य आधारित दें। उसके बाद उन्होंने आज जांच प्रतिवेदन अपना समर्पित किया है। इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर ओपी अध्यक्ष हैं उनको और साथ ही सवानी एक भीम कुमार सिंह हैं उनको और सिपाही विनय कुमार और सिपाही कुमार उमेश, इस पूरी पार्टी को मैंने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विभागीय कार्रवाई इनके विरुद्ध अलग से चलाई जाएगी। और जो नए पदाधिकारी हैं, चूँकि अब रामनवमी का फेस्टिवल भी है और काफ़ी संवेदनशील है, तो नए पदाधिकारियों को भी मैंने वहाँ पे पदस्थापित किया और जाके अपना प्रभार ले लिए हैं। अभी पूरी स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है और मेरे द्वारा पूरी स्थिति पर कल से ही पैनी नज़र रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है और जो भी इसमें ये जिन लोगों की भी गलतियाँ पाई गई हैं उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, कानून सभी के लिए बराबर है और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? आपराधिक इतिहास के संबंध में मैंने बोला है, चूँकि जो लड़का है इंजर्ड है वो सिवांस हॉस्पिटल हिलसा में उसका इलाज चल रहा है और हमारे जो इंस्पेक्टर हैं, मैंने इंस्पेक्टर एक सब इंस्पेक्टर को भेजा था। कल रात में लोग काफ़ी देर तक गए वहाँ पे थे, उनको परसुएड भी किया उनके पिताजी को, भाई को कि भैया आप इसमें प्राथमिकी दर्ज कराएं, आप जो भी कहना चाहते हैं, ताकि पुलिस इसमें अग्रतर कार्रवाई करे। लेकिन उन्होंने अभी प्राथमिकी दर्ज करने से फ़िलहाल इनकार कर दिया है और अभी तक उन्होंने कोई आवेदन इस संबंध में नहीं दिया है। फिर भी हमने अपनी तरफ से इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए पुलिस के ही बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो भी सैनिक पदाधिकारी हैं इनको अग्रसारित न्यायिक परीक्षा के लिए किया जा रहा है। लड़का की अभी क्या स्थिति है सर? लड़का अभी सामान्य है और खतरे से बाहर है। डॉक्टर से भी बात हुई है और हम लोग उस पर भी निगाह रखें हैं। हम लोग वहाँ कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं। सर्किल इंस्पेक्टर को मैंने बोला है कि जो ही वो बयान के लिए राजी हों या प्राथमिकी दर्ज कराएं, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। सर ऐसी क्या नौबत थी जो गोली चलानी पड़ी पुलिस को? नहीं, ये मैंने जैसा कि बिल्कुल आपको स्पष्ट कहा है कि ये अवांछित है। जो कभी भी पुलिस जब भी इस तरह का बल प्रयोग करती है वो अनुपातिक होना चाहिए और सिचुएशन को देख के होना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल अवांछित था। और जो ये पदाधिकारी इनके बारे में मैंने और भी पता कराया तो पता चला कि पहले भी इस तरीके से कुछ संदिग्ध अपना फायरिंग किए हैं, जो कि उसका लिंक तो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन सुनने में ये बातें आई तो इनका पहले का भी चरित्र देखते हुए इनको तत्काल प्रभाव से ही मैंने बोला इनको हिरासत में लिया जाए, क्योंकि इसको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सभी इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि जो भी इसमें जिनकी भी चाहे अनुशासनिक नियंत्रण नहीं रहा हो एसएचओ का या फिर ये पदाधिकारी का अपना जो है स्वेच्छाचारिता रही हो, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं किया सकता और कड़ी कार्रवाई इसमें की। सिपाही विनय कुमार और सिपाही कुमार उमेश, इस पूरी पार्टी को मैंने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है और इनके विरुद्ध कड़ी
कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विभागीय कार्रवाई इनके विरुद्ध अलग से। पुलिस ने इस मामले में रिलीज जारी करके पूरी घटनाक्रम बताया। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि शराब की सूचना मिली थी। इसके बाद ओपी प्रभारी, 2 पुलिस पदाधिकारी और 2 सिपाही के साथ अनंतपुर पुल के पास गांव से गुजरने वाली सड़क के बगल में मंदिर के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी 9:50 पर एक लड़का कंधे पर बैग टांगे बाइक से तेजी से आ रहा था। उसे रोकने की कोशिश की गई तो इन लोगों को क्रॉस करके भाग निकला। कुछ दूरी पर दूसरी तरफ चेकिंग कर रहे एक पदाधिकारी एवं 2 पुलिसकर्मियों ने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन इसी बीच बिना आदेश के पदाधिकारी ने अचानक अपने सर्विस रिवॉल्वर से भाग रहे लड़के को गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी वह लड़का तेजी से भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया लेकिन वह भाग निकला। पुलिस का यह बयान भी काफी सोचने वाली है। अगर कोई भागता भी है तो इसका मतलब तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई किसी को गोली मार दे। और अगर मान भी लेते हैं कि आपको किसी सोर्स से जानकारी भी मिली थी कि वो कोई अपराधी था, तो गोली मारने की जगह कहां होता है, पैर में या सीने पर। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप इससे किसी चीज का बदला ले रहे थे या फिर किसी बात की खुन्नस इस पर निकाल रहे थे। खैर, इस कांड में पुलिस एएसआई मुमताज अहमद को जेल भेज दिया गया है और बाकी इस कांड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहें प्राइम लाइव के साथ। आप देख रहे थे अंशु कुमार को प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।